फ्रेंड्स, सॉरी मैं लास्ट 2-3 दिन से स्टोरीज टाइम पे नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ। फेस्टिवल था तो उसमें थोड़ा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिजी थी, इसलिए मैंने इस बार स्टोरी की टाइमिंग बढ़ा दी है। तो फुल ऑन एंजॉय, और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। अन्ना और प्रीति अंदर रोमांस कर रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं वॉशरूम में, और यहाँ पे करण अनन्या को मैसेज किए जा रहा होता है प्यार भरे, बट अनन्या मैसेजेस नहीं देख रही होती। तो करण को लगता है सो गई है, तो फिर वो मैसेज करना बंद कर देता है और सोचने लगता है कि इसे तो मैं पटा के रहूँगा। अनन्या और प्रीति नहा के प्यार करके एकदम प्यार से एक दूसरे को कपड़े पहनाते हैं और वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं। प्रीति ने अनन्या को बड़ी प्यार से अपनी गोदी में उठाया होता है और वो अनन्या को वहाँ से उठा के लाती है और बेड पे एकदम प्यार से रखती है, और दोनों भी एकदम एक दूसरे की आंखों में खोए होते हैं। अनन्या प्रीति का टी शर्ट खींचती है और उसे अपने बाजू में लिटा देती है। बड़ा प्यार चल रहा होता है दोनों में एकदम दिल से, बट दोनों भी पूरे दिन की चीज़ों से थक गए होते हैं, ऊपर से इतना प्यार करके भी थक गए होते हैं। तो सोने का प्लान होता है उनका, तो एक दूसरे की तरफ एकदम प्यार से देखते हैं और हक करके सोने के लिए चले जाते हैं। वो हक एकदम ज़्यादा बेस्ट हक लग रहा होता है दोनों को भी, जैसे एकदम दुनिया से अलग, सबसे सेफ, सॉफ्ट सॉफ्ट बेड पे एकदम टाइट हक किए हुए दोनों बड़े प्यार से सो रहे होते हैं। फिर ऐसे ही एक दूसरे के बाहों में सोते सोते सुबह हो जाती है। दोनों एकदम कंफर्ट जोन में कंफर्टेबली सो रहे होते हैं अच्छे से। पर उसकी तरह अनन्या को जल्दी जागने की आदत होती है, तो वो उठ जाती है और देखती है प्रीति अभी तक सो रही है। तो इस बार उसे नमक खिला के पानी डाल के प्रीति को उठाने का मन नहीं होता, वो सीधा प्रीति को हक किए होती है, तो प्रीति के टी शर्ट के अंदर चले जाती है। तो प्रीति सोते सोते क्यूट सी स्माइल करती है। अनन्या और प्रीति दोनों भी एक ही टी शर्ट में होते हैं। प्रीति उसे पूरे फेस पे किस कर रही होती है बड़े प्यार से, और हर एक किस पे बोल रही है गुड मॉर्निंग उठ जाओ, गुड मॉर्निंग उठ जाओ। प्रीति भी उठ गई होती है और आंखें बंद करके बहुत क्यूट स्माइल दे रही होती है। तो अनन्या भी उसके तरफ क्लेवर स्माइल देके देखती है, और वहाँ पे बाजू में ही डेस्क पे पेन होता है, वो उठाती है और प्रीति के गाल पे स्केच करने लगती है, ड्रॉ करने लगती है। वो मिकी माउस ड्रॉ करती है और प्रीति स्माइल ही दे रही होती है और उसके पास देख रही होती है। फिर अनन्या का ड्रॉ करके हो जाता है, तो वो स्केच पेन बाजू में रख देती है और प्रीति को बोलने लगती है उठो, और किस करने लगती है फिर से, उठो उठो उठो, लिप्स पे बहुत सारी किसेस कर रही होती है। तो प्रीति उसे टाइटली हग करती है। अनन्या उसके ऊपर ही होती है उसकी टी शर्ट में, तो प्रीति उसको टाइटली हग करके एकदम कर लेती है और उसको के सर को भी अपने नेक के हाथ से टाइट पकड़ती है और सहलाने लगती है। तुम भी सो जाओ मेरे साथ, अच्छा लग रहा है ऐसे ऐसे करके अनन्या के सर को प्रीति सहलाने लगती है। तो अनन्या को भी थोड़ी सी और नींद आने लगती है। दोनों भी फिर से थोड़े सो जाते हैं। फिर प्रीति की थोड़ी सी नज़र टाइम पे पड़ती है, तो वो देखती है तो बोलती है यार ऐसे लेट हो जाएंगे, चलो उठते एकदम नींद में। तो अनन्या भी उसके ऊपर सोई होती है, तो थोड़ी नींद में बोलती है नहीं नहीं सो जाओ और सो। तो प्रीति अनन्या के पास स्माइल करके देखती है और उसे वैसे ही उसके ऊपर होती है, तो प्रीति वैसे ही उठ जाती है और उसे उठा लेती है। अनन्या भी अपने दोनों पैर प्रीति की कमर पे रखती है, कमर के भी साइड, और प्रीति ने उसे ऐसे उठाया होता है। दोनों भी एक ही टी शर्ट में होते हैं और प्रीति उसे उठा के चल रही होती है। फिर प्रीति ऐसे ही उसे उठा के वॉशरूम लेके जाती है, बाथरूम, और वहाँ पे उतारती है। फिर अनन्या प्रीति की टी शर्ट के बाहर आती है और दोनों भी ब्रश करने लगते हैं। तो प्रीति देखती है कि अनन्या ने उसके गाल पे मिकी माउस बना है। प्रीति वो मिकी माउस देख के अनन्या की तरफ देखने लगती है, ऐसे थोड़ा सा क्यूट एंग्री फेस बना के, और बोलती है ये क्या है। अनन्या क्यूट स्माइल करके बोलती है ये मेरा आर्ट है, देखा कितनी होशियार हूँ मैं, ये अच्छी ड्राइंग बनी है, मेरा तो गिनीज बुक में नाम आना चाहिए। चलो इसके लिए मुझे क्या प्राइज़ दोगे तुम। तो प्रीति उसकी तरफ ऐसे स्माइल करके देख रही होती है और मिरर में भी उसी को देख रही होती है। सामने मिरर होता है, तो मिरर में उसके रिफ्लेक्शन को मारने लगती है, ये सरप्राइज़ है तुम्हारा।
एक दो ऐसे फाइट मारती है मिरर के यहाँ पे स्लोली, तो अनन्या भी वैसे एक्ट करने लगती है, आउच यार तुमने मुझे मारा, कट्टी तुमसे। दोनों भी ब्रश कर रहे होते हैं। प्रीति अपना माउथ क्लीन कर लेती है पानी से कुल्ला करके, और अनन्या वहाँ पे एक्ट कर रही होती है कि कट्टी तुमसे, मैं नहीं बात करूँगी। तो प्रीति मिरर की तरफ देखती है उसके रिफ्लेक्शन के यहाँ पे, और उसे किस करने लगती है मिरर पे। अनन्या उसको देख के क्यूट सी स्माइल कर रही होती है और शर्मा रही होती है। तो प्रीति उसे बोलती है, यार तुम्हारे लिप्स ना बड़े अकेले अकेले लग रहे हैं, मुझे लगता है इन्हें मेरी ज़रूरत है। अनन्या बोलती है, हाँ हाँ बस अब ज़्यादा क्लेवर मत बनो, जब चलो ब्रश करके खाना खा के निकलते हैं नहा के। तो प्रीति बोलती है कि हाँ हाँ अब इतनी अनरोमांटिक मत बनो, कल तुमने दिखा दिया कितनी रोमांटिक थी तुम, आज फिर से एक साथ नहाते हैं ना। कल नहाने में एक्स्ट्रा मज़ा आ रहा था। तो अनन्या बोलती है, चपेट खाओगी तुम, चलो बाहर मुझे नहाने दो, ऐसे भी तुम्हारा ब्रश करके हो गया है। ऐसे बोल के अनन्या प्रीति को बाथरूम से बाहर निकालने लगती है। तो प्रीति बोलती है कि यार तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है क्या, ये बाथरूम बोल रहा है कि मत जाओ बाहर रुक जाओ। तो प्रीति अनन्या प्रीति की तरफ ऐसे घूर के देखती है और बोलती है, अच्छा जी ये बोल रहा है, ये मुझे तो कुछ और ही सुनाई दे रहा है, मुझे तो सुनाई दे रहा है कि ये बोल रहा है कि निकालो इसे, जल्दी बाहर निकालो। फिर दोनों भी ऐसे एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे होते हैं। अनन्या ऑलमोस्ट थोड़ा सा धक्का दे के प्रीति को शर्माते हुए बाहर छोड़ रही होती है बाथरूम के। प्रीति बोलती है, हाँ ठीक है जा रही हूँ, नहा लो, बट यार सुनो डेटॉल से मत नहाना। तो अनन्या बोलती है, क्यों डेटॉल से क्यों नहीं नहाऊं, डेटॉल सोप भी अच्छा है। तो प्रीति बोलती है, नहीं यार उससे सारे बैक्टीरियाज मर जाते हैं और मुझे तुम चाहिए हो। तो अनन्या ऐसे घूर के प्रीति को देखती है और बोलती है, अच्छा मतलब मैं बैक्टीरिया हूँ, रुको तुम बस नहा के आती हूँ मैं, फिर तुम्हें देखूंगी। प्रीति बोलती है, यार मेरे को तो पता ही नहीं था लोग मुझे देखने के लिए इतने बेताब है, नहा के आने के बाद मुझे देखने के लिए आ रहे, अरे वाह वाह मुझे पता ही नहीं था मैं इतनी पॉपुलर हूँ। अनन्या उसके पास देख के ऐसे स्माइल करती है और बोलती है कि बहुत पकाऊ जोक था, हंसो इस पे। प्रीति बोलती है, हाँ हाँ तुम तो हंसोगी, रोने का टाइम तो मेरा है, क्या करे मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ नहाती ही नहीं है। तो अनन्या उसके पास ऐसे देखती है। तो प्रीति बोलती है, आई मीन मेरी क्रश मेरे साथ नहाती ही नहीं है, क्या करूँ मैं, हे भगवान कितनी नाइंसाफ़ी है ये। प्रीति ऐसे नौटंकी करने लगती है, अपने सर को हाथ वगैरह लगा के छोटे बच्चों की तरह फेसेस कर रही होती है। तो अनन्या उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, आओ आओ तुम अंदर, अभी तुम्हें नहलाती हूँ अच्छे से, ठंडे ठंडे पानी से नहलाऊंगी अच्छे से। प्रीति ऐसे उसका हाथ छुड़ाने लगती है, नहीं 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 छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ कोई बचाओ, मुझे नहीं नहाना तुम्हारे साथ, लूट लोगे तुम तो मुझे। अनन्या बोलती है, हो अभी तो बोल रही थी तुम, यार कैसी लड़की हो। तो प्रीति उसकी तरफ ऐसे स्माइल करके देखती है और बोलती है, यार मुझे ना शर्म आती है, ऐसे बहुत फनी फेसेस कर रही होती है प्रीति। तो अनन्या एकदम से गुस्से से बोलती है, प्यार भरे गुस्से से, कि तुम ना चम्मच भर पानी लो और उसमें डूब मरो। ऐसे बोल के अनन्या बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लेती है और अंदर बड़ी सी स्माइल करके हंस रही होती है और नहा रही होती है। यहाँ पे प्रीति बाहर दोनों के लिए भी चाय बनाती है और ब्रेड को टोस्ट कर रही होती है बटर वगैरह लगा के स्माइल करके। चाय एकदम दोनों के लिए रेडी कर देती है प्रीति। और फिर उसका शैतानी दिमाग थोड़ा सा चलता है, वो अपने ड्रॉवर में से एक पेन निकालती है। अनन्या को ऑलमोस्ट नहा के हो गया होता है, वो बड़े प्यार से अपने बाल वगैरह ऊपर बांधती है, एकदम ड्रेसिंग मार के, डार्क ब्लू जीन्स, वाइट प्लेन टी शर्ट, परफ्यूम वगैरह लगा के बाहर आती है प्रीति के सामने अच्छा सा इम्प्रेशन पड़ने के लिए। और प्रीति सामने खड़ी होती है वॉशरूम के यहाँ पे हाथों में पेन लेके। अनन्या बाथरूम से बाहर आती है नहाने के बाद और एकदम स्माइल करते हुए प्रीति को देखती है और बोलती है, कैसी लग रही हूँ मैं। प्रीति पेन लेती है और एकदम से अनन्या के ऊपर छिड़क देती है। अनन्या के ड्रेसिंग की तो फुल वाट लग जाती है, वाइट टी शर्ट पे ऐसी एक इंक की लाइन आ जाती है। तो अनन्या को कुछ समझता नहीं है, ऐसे वो नीचे देखती है तो उसका अच्छा खासा वाइट टी शर्ट ब्लू हो गया होता है थोड़ा फुल एक लाइन से। उसके फेस के ऊपर भी थोड़ी सी इंक लग गई होती है, ऐसे थोड़ा सा हाथ लगा के देखती है और फिर प्रीति की तरफ देखती है, एकदम गुस्से से लाल भड़क हो गई होती है। और प्रीति उसे देख के बड़े जोर जोर से हंस रही होती है और बोलती है, आप बहुत क्यूट लग रही हो, एकदम जोकर लग रही हो।
एकदम गुस्से से लाल टमाटर बन जाती है और प्रीति के पीछे भागने लग जाती है। यो, तुम आज मेरे हाथों से नहीं बचोगी, तुमने मेरी न्यू टी शर्ट खराब कर दी। प्रीति आगे भाग रही होती है, अनन्या उसके पीछे। पूरे रूम में भागम दौड़ी चल रही होती है। प्रीति बेड के यहाँ से भाग रही होती है तो अनन्या भागते भागते उसके ऊपर ही जंप कर देती है, क्योंकि आगे बेड होता है तो उसको वो लगने तो नहीं वाला, ये सोच के अनन्या उसके ऊपर जंप करती है और उसे पकड़ लेती है। अनन्या उसके ऊपर होती है, पीछे से अनन्या ने उसका हाथ फोल्ड करके पकड़ा होता है प्रीति का और उसकी गर्दन को ऐसे दबोच लिया होता है पीछे से। प्रीति बोल रही होती है, यार मुझे बोलने तो दो, रुको 1 मिनट, छोड़ो। अनन्या तो बिल्कुल छोड़ नहीं रही होती है, एकदम उसके ऊपर आके बैठ जाती है और उसके दोनों हाथों को अपने पाँव से पकड़ लेती है, अपने पाँव रख देती है उसके हाथों के ऊपर और उस पर एकदम चिल्लाने लग जाती है, तुमने मेरी न्यू टी शर्ट खराब कर दिया, तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और उस अनन्या को प्रीति को बहुत ज़्यादा गुदगुदी करने लगती है। प्रीति बोलती है कि यार सुनो सुनो, रुको 1 मिनट, सुनो। तो अनन्या बिल्कुल भी सुन नहीं रही होती है और प्रीति को बहुत ज़्यादा गुदगुदी करती है। फिर एकदम ओवर हो जाता है तो प्रीति एकदम चिल्लाने लगती है कि रुक जाओ, मैंने कहा ना रुको, बस हो गया। एकदम गुस्से में आ जाती है प्रीति भी, तो अनन्या रुक जाती है। प्रीति गुस्से में बोलती है कि उठो मेरे ऊपर से, ठीक है अभी। तो अनन्या बोलती है, तुम पहले मुझे आंसर दो, तुमने मेरी न्यू टी शर्ट क्यों और कैसे ख़राब की? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे न्यू टी शर्ट चाहिए अभी के अभी, आज के आज। प्रीति बोलती है, कहाँ ख़राब हुई है, ज़रा टी शर्ट बताना। तो अनन्या अपनी टी शर्ट की तरफ देखती है और बोलने चाहती है, देखो यहाँ पे तुमने पूरा इंक डाल दिया है। उतने में टी शर्ट को गौर से देखती है तो इंक गायब हो गया होता है, फुल वैनिश हो गया होता है। तो प्रीति ऐसे अनन्या से देखते रह जाती है और प्रीति बोलती है, और किस बात की पनिशमेंट दी तुमने मुझे इतने टाइम? यार मैजिक किया था मैंने, बताने तो देती, तुम आ गई हो मेरे ऊपर। ऐसे बोल के प्रीति फिर थोड़ा सा क्यूट एंग्री फेस बनाती है, एंग्री बर्ड की तरह, और वहाँ से उठती है और दोनों के लिए उसने जो नाश्ता बना के रखा होता है वो लाती है और चुपचाप अनन्या को उसके टी का कप और जो उसके प्लेट की ब्रेड्स होती है वो देती है और खुद भी अपने साइड चुपचाप खाने लगती है। तो कुछ भी नहीं बोल रही होती प्रीति। अनन्या उसको देख के थोड़ा उससे पास आती है और बोलती है, यार तुम तो गुस्सा हो गई, मैं मस्ती कर रही थी, मुझे कहाँ पता था तुम इतना डेंजर मैजिक करोगी। वैसे ये इंक नहीं जाती ना तो सच में आज तुम्हारी खैर नहीं थी मेरे हाथों से। प्रीति कुछ रिप्लाई नहीं दे रही होती, बस गुस्से में दूसरी साइड देख के अपना नाश्ता कर रही होती है। अनन्या उसकी जॉ लाइन के यहाँ पे, उसके नेक के यहाँ पे उसे किस करने लगती है। प्रीति दूसरी साइड ही देख रही होती है। अनन्या बड़े सॉफ्टली प्यार से उसे नेक के यहाँ पे किस करने लगती है। मान जाओ ना, आप बात करो ना, और उसका फेस अपनी साइड कर रही होती है बार बार। और तुम तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती हो, ऐसे बोल के अनन्या उसे बड़े प्यार से किस किए जा रही होती है उसकी चीक्स की जॉ लाइन के यहाँ पे, और उसका फेस अपनी साइड कर रही होती है। तो प्रीति के मुंह पे भी थोड़ी सी छोटी सी स्माइल आती है और वो बोलती है, यार अच्छा लगता है, पसंद है मुझे तुम्हारा मुझे प्यार से मनाना, इसलिए अच्छा लगता है छोटी छोटी बात पर रूठ जाना। बनाने बोलती है, अच्छा तो तुम मेरे साथ गेम खेल रही थी चुड़ैल, और मैं नहीं बनाऊंगी तुम्हें, तुम्हारा कोटा है ये। प्रीति बोलती है, तो कैसा लगा तुम्हें इंक का प्लान? अनन्या बोलती है, जो तुम नाश्ते के साथ ट्रे लेके आई हो ना, ये अब सीधे तुम्हारे सर पे पड़ जाएगा, मेरी याद मत दिलाओ, मेरी न्यू टी शर्ट है ये। बोलती है, वैसे यार आज न्यू न्यू कैसे पहना जा रहा है मुझे इम्प्रेस करने के लिए? अनन्या मस्ती में बोलती है, नहीं करण से मिलने जाना है ना आज, वो मुझे मिलने आ रहा है, उसे इम्प्रेस करने के लिए। तो प्रीति फिर मुंह फुला लेती है और दूसरी साइड मुंह करके खाना खाने लगती है, नाश्ता खाने लगती है। तो अनन्या उसे गुदगुदी करती है फिर से और बोलती है, यार मैं मजाक कर रही थी, तुम्हें मजाक भी समझ में नहीं आता, चलो जल्दी नहाने जाओ और अब हम लोग निकलते हैं नहाने के बाद तुम्हारे। तो प्रीति बोलती है, हाँ यार लेट हो जाएंगे। ऐसे बोल के फिर प्रीति फटाफट से नाश्ता करती है, अनन्या भी नाश्ता कर लेती है और प्रीति नहाने चली जाती है। और अनन्या टाइम पास के लिए अपना फ़ोन वहाँ से लेती है और देखने लगती है। तो वो देखती है तो करण के फ्लर्टिंग वाले मैसेजेस होते हैं उसको आए हुए, तो उसको थोड़ा सा और तो लगता है, बट वो रिप्लाई दे देती है कि मैसेज का करण ने उसे भेजा होता है कि तुम यार कैमरा हो क्या, तुम्हें देखते ही मेरे मुंह पे स्माइल आ जाती है। तो वो उस मैसेज पे थैंक्स भेजती है। अनन्या भेजती है, क्या हुआ, इतना फ्लर्ट कैसे कर रहे हो, क्या बात है? करण ऑफलाइन होता है। उतने में फिर थोड़े टाइम के बाद प्रीति नहा के बाहर आ जाती है।
तो अनन्या फट से अपना फ़ोन रख देती है। प्रीति नहाते टाइम नहा के बाहर आने के बाद भी सोच रही होती है कि यार इसने सच में इसे करण को मिलने जाना है, इसलिए ये इतना सजी धजी है क्या, परफ्यूम, ड्रेसिंग। प्रीति ऐसे सोचते सोचते हुए बाहर आती है। एकदम वो भी अच्छी वाली ड्रेसिंग करती है, दोनों भी क्यूट लग रहे होते हैं, कूल लग रहे होते हैं और रेडी हो जाते हैं। फिर प्रीति अनन्या को बोलती है चलो फिर कॉलेज अपना लेक्चर अटेंड करने चलते हैं। तो अनन्या बोलती है यार वैसे आज मूड तो नहीं है, तीन ही तो लेक्चर रख के उसके बाद किंग वगैरह करने के लिए टाइम दिया है, कल जाना भी है ना पिकनिक के लिए। तो प्रीति बोलती है हाँ यार 3 लेक्चर के लिए जाने का मन नहीं है ना, और उसमें भी मैम लोग थोड़ा सा टाइम पास ही कराएंगे ट्रिप के बारे में बातें करते हुए। और वैसे भी कॉलेज में लेक्चर्स में इतना मज़ा नहीं आता, मन नहीं आता, अलग से पढ़ाई करेंगे खुद से तो ही मन लगता है। दोनों भी ऐसे डिस्कस कर रहे होते हैं। बट फिर अनन्या को याद आता है कि अगर उसने कुछ भी किया, लेक्चर्स बंक किए या फिर कुछ हुआ एक्सटर्नल, तो उसे अपने घर जाना पड़ेगा। उसके डैड ने ऑलरेडी उसे वॉर्न किया था। तो वो दिल पे पत्थर रख के बोलती है कि नहीं यार चल जाते हैं कॉलेज में, अटेंडेंस भी लगेंगे ना, लेक्चर अटेंड कर लेते हैं। प्रीति बोलती है ओके एज यू विश, मुझे तो कहीं भी लेके चलो, तुम हो तो मेरी तो मज़े ही मज़े। फर्स्ट लेक्चर वो लोग कैसे तैसे अटेंड करते हैं, उनका बिल्कुल भी मन नहीं होता लेक्चर में। तो अनन्या तो अपने दिल पे पत्थर रख के अटेंड कर रही होती है, अच्छे से ध्यान दे रही होती है टीचर्स के पास। फिर वहाँ से टीचर चले जाती है तो प्रीति तो और अपने फ्रेंड्स में गपशप करने लग जाती है, बहुत मस्ती कर रही होती है, ज़ोरों ज़ोरों से बातें कर रही होती है। तो वहाँ पे क्लास की एक लड़की होती है जिसे मैम लोगों ने बोला होता है कि ध्यान रखा करो क्लास का, वो आके स्टूडेंट्स को शांत कर रही होती है। तो वो आके प्रीति को भी बोलती है ओए धीरे बात करो, तुम्हारी वॉइस बहुत लाउड हो रही है। तो प्रीति उसकी तरफ देखती है और अपने फ्रेंड्स को दे इग्नोर, और फिर हंसने लग जाती है। तीनों चारों फ्रेंड्स होते हैं उसके, फिर हंसने लग जाते हैं। तो अनन्या प्रीति की तरफ ऐसे गुस्से से देखती है। प्रीति उन लोगों को बोलती है पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो चलो, और एकदम सबको शांत कर देती है। और फिर चुपचाप आके अनन्या के बाजू में आके बैठ जाती है। अनन्या के मुंह पे तो एकदम बड़ी स्माइल होती है कि प्रीति उसे इतना रिस्पेक्ट कर रही है। उतने में वहाँ से करण का मैसेज आता है कि सुनो ना। पे अनन्या का फ़ोन रिंग हो रहा होता है। करण सेंड करता है कि आज मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ जो तुम्हें पता नहीं है, और ऐसे मैसेज सेंड करके ऑफलाइन चले जाते हैं। यहाँ पे फ़ोन वाइब्रेट हो रहा होता है थोड़ा, तो अनन्या समझ जाती है मे बी करण ही मैसेज कर रहा है। इस टाइम पे तो ज़्यादा कोई मैसेज वगैरह करता नहीं, तो वो आफरीन के यहाँ पे चली जाती है बेंच के और बोलती है यार ये करण को मुझसे क्या बात करनी होगी, देखना ये कैसे मैसेजेस कर रहा है। तो आफरीन देख के एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है यार ये तेरे में इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है, कितनी लकी है तू, पता है क्या तुझे। वाह यार कितना क्यूट फ्लर्ट करता है ये, मैं तो फुल फ्लैट हो गई। आई गेस इसने जो लास्ट मैसेज भेजा है ना, मुझे लग रहा है कि ये तुझे प्रपोज करने वाला है। तो अनन्या बोलती है यार ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नहीं होगा कुछ। आफरीन बोलती है मुझे लग रहा है यार अगर उसने प्रपोज किया ना, प्लीज़ प्लीज़ तो हाँ ही बोलना, वो बड़ा ड्यूड लड़का है और बहुत अच्छा है, ऐसा लड़का तेरे को मिलेगा ही नहीं। तो प्रीति अनन्या बोलती है नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, पता है कितना अच्छा लड़का है, उस दिन देख लिया मैंने। तो आफरीन बोलती है अरे नहीं यार वो तो उसे इतना लगा नहीं था, इसलिए एक बार तो उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी ना, वो इतना केयरिंग, इतना स्वीट और अच्छा बंदा है ना वो। ऐसे वो लोग बात कर रहे होते हैं और प्रीति देखती है यार वहाँ पे क्या बातें चल रही है, मैं इसके साथ बैठने के लिए यहाँ पे आई हूँ और ये उठ के वहाँ पे क्यों चली गई। तो प्रीति भी उनके बेंच के यहाँ पे जाके बैठ जाती है बाजू में और बोलती है कि मुझे भी बताओ क्या गपशप चल रही है। तो आफरीन उसे बताने जाती है, रुकने में अनन्या आफरीन का हाथ पकड़ लेती है और ऐसे ज़ोर से दबाती है और बड़ी आके करती है आफरीन की तरफ कि मत बता मत बता। तो आफरीन थोड़ा सा उसे ओके साइन देती है और बोलती है अरे नहीं प्रीति हम लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे कि आज का लेक्चर बहुत बोरिंग जा रहा है, ट्रिप में जाने के बाद क्या क्या मज़े करे, वही डिस्कशंस कर रहे थे। तो प्रीति बोलती है ओके। प्रीति बोलती है ओ तो अनु तुम्हें लेक्चर में बोर हो रहा है तो चलो कहीं जाते हैं घूमने के लिए। अनन्या बोलती है हाँ वैसे लेक्चर में बोर तो हो रहा है, कहीं जाने का ही मन है, बट लेक्चर में से निकलेंगे कैसे, अगर पता चला ना किसी को तो हमारी ना ट्रिप भी कैंसिल हो जाएगी।
तो प्रीति बोलती है क्या तुम कब से डरने लगी, मैं हूं ना तो नो वरी। प्रीति ऐसे बोल ही रही होती है, उतने में सेकेंड लेक्चर के सर आ जाते हैं। सारे स्टूडेंट्स उन्हें उठ के विश करते हैं गुड मॉर्निंग सर। तो वो भी गुड मॉर्निंग रिप्लाई देते हैं और अपना सिखाने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। वो सर थोड़े अच्छे होते हैं तो कुछ बोल नहीं रहे होते, तो स्टूडेंट सारे पीछे अपना पचर पचर लगाना स्टार्ट कर देते हैं, बातें करना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत शोर मचने लगता है, तो सर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और इतना आवाज़ हो रहा है। तो वो सर सबको बोलते हैं दोज हु वांट्स टू टॉक कैन गो आउटसाइड। तो प्रीति अन्नू के पास देखती है और बोलती है चलो सर ही बोल रहे हैं बाहर जाओ। तो अनन्या बोलती है हाँ हाँ वेरी फनी। तो प्रीति बोलती है आफरीन तुम भी आओगी क्या, हम लोग सच में बंक करने वाले हैं। तो आफरीन बोलती है नहीं मैं तो अपने उनसे बात करूँगी, मैं क्या करूँ आके, मुझे नहीं घूमना, मुझे उससे बात करनी है। तो अनन्या बोलती है ओके। प्रीति अनन्या की तरफ देखती है और बोलती है चलो फिर निकलते हैं क्लास से, तुम्हारा मन नहीं है तो क्यों अटेंड करें। तो अनन्या बोलती है चुड़ैल ऐसे कैसे कर सकते हो, चुप रहो, कुछ भी मत बोलो और मुझे कंसंट्रेट करने दो, सर इधर ही देख रहे हैं। प्रीति सोचती है क्या है यार, फिर वो हवा देखती है और देखती है कि के बाजू में एक लड़का होता है मोंटी, एकदम मोटू सा। वो एकदम खराटे देके सो रहा होता है, प्रीति के कान के यहाँ पे उसके खराटे पहुँच रहे होते हैं। तो वो उसकी तरफ देखती है और अपने फ़ोन पे यूट्यूब ऑन करती है और पार्ट का साउंड होता है वो लगाती है और एकदम आवाज़ फुल कर देती है फ़ोन उसके थोड़ा पास लेके। वो क्लास साइलेंट होती है तो उसके बाजू वाले फ्रेंड्स उसकी तरफ ऐसे देखने लगते हैं कि इसने इतने जोर से आवाज़ किया फाट का। तो वो तो एकदम नींद में होता है और ऐसे उठ के देखने लगता है, पूरी क्लास हंस रही होती है। तो पूरी क्लास हंस रही होती है देख के वो भी हंसने लग जाता है, सर भी उसको देख के हंस रहे होते हैं। सर भी उसकी तरफ हंसते हंसते देखते हैं और बोलते हैं मोंटी टाइम पे वॉशरूम जाया करो। पूरी क्लास और हंस रही होती है। मोंटी थोड़ा शर्मा जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है और अपने फ्रेंड से बातें करने लगता है। सर भी नॉर्मल होके सिखा रहे होते हैं बट फुल क्लास तो हंसी रही होती है। प्रीति अनन्या की तरफ देखती है, अनन्या को तो बहुत हंसी आ रही होती है, तो वो जानबूझ के अनन्या की तरफ देख के और हंस रही होती है। तो ये मोमेंट पे जब फ्रेंड करे तो कंट्रोल ही नहीं होता, तो अनन्या और हंसने लग जाती है, प्रीति उसे देख के और हंस रही होती है। तो हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही होती है। वो बोलती है यार प्रीति चुप करो, तुम ऐसे हंस रही हो ना, तुम्हारी वजह से मुझे भी बहुत हंसी आ रही है। बट प्रीति जानबूझ के और हंस रही होती है उसकी तरफ देख के और थोड़ा सा आवाज़ निकाल रही होती है। तो अनन्या एकदम ज़ोरों से हंसने लग जाती है क्लास में और प्रीति भी जानबूझ के एकदम ज़ोरों से हंसने लग जाती है। तो सर देखते हैं ये लोग ज़्यादा ही मस्ती कर रहे हैं, तो सर बोलते हैं दोनों को भी गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। फिर दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और उनको क्लास से बाहर निकलना ही पड़ता। दोनों भी निकल जाते हैं क्लास से बाहर और अनन्या प्रीति को एकदम हंस हंस के चिल्लाने लगती है तुम ना एकदम चुड़ैल की चुड़ैल ही रहोगी, अब शब्द नहीं है मेरे पास ना। कौन हंसाता है, सर क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। प्रीति बोलती है कोई नहीं, वैसे भी वो सर अच्छे, इतने गुस्से वाले नहीं है। बोलती है कि हाँ बंक तो कर लिया है तो कहाँ जाए। प्रीति बोलती है कि पहले रूम में चलो एक्स्ट्रा कपड़े ले लेते हैं। अनन्या बोलती है कि क्यों, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। प्रीति बोलती है तुम चलो तो वो सरप्राइज़ है, हमें कुछ अमेजिंग करना है ना, तो चलो चलो जल्दी चलो। फिर वो लोग ऐसे सोच के अपने रूम में जा रहे होते हैं। वो कॉलेज हॉस्टल एक ही होता है, तो लोग कॉरिडोर से चल ही रहे होते हैं, उतने में वहाँ पे करण ने भी बंक किया होता है। तो वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ बंक कर के बाहर घूम रहा होता है और बातें कर रहा होता है उनके साथ। तो उसकी नज़र पड़ती है अनन्या पे और अनन्या की भी नज़र उसके ऊपर पड़ती है। तो अनन्या थोड़ा सा इग्नोर करके आगे चल रही होती है प्रीति के साथ, क्योंकि पता होता है कि ये प्रीति को अच्छा नहीं लगने वाला। बट आगे चलते टाइम करण ही उसे पीछे से आवाज़ लगाता है कि ओए ओए अनन्या अनन्या। तो इतनी आवाज़ लगाने के बाद अनन्या को फिर रुकना ही पड़ता है। तो वो उसे बुलाने लगता है कि बस इधर आओ ना, एक ही मिनट काम था, थोड़ा बात करनी है। अनन्या के पास ऑप्शन नहीं होता, वो जाती है थोड़ा करण के यहाँ पे और प्रीति वहीं रुकती है और फिर सोचने लगती है यार ये इसने इतनी ड्रेसिंग वगैरह मारी थी, ये करण के लिए था आई गेस, इसे मिलना था इसलिए। क्यों बुला रहा है करण, इससे क्या बात कर रहा होगा। वहाँ पे करण बोलता है कि यार तुम तो भागे ही जा रही हो चेन्नई एक्सप्रेस की तरह, बुला रहा था मैं।
तो अनन्या बोलती है कि बताओ ना तुम क्या मैसेज किए थे, क्या बताने वाले थे। अनन्या बोलता है वो सरप्राइज़ है, मैं तुम्हें शाम को बताऊंगा, मुझे मिलो। तो अनन्या बोलती है कि नहीं नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं होगा, तुम अभी बता दो ना। तो करण बोलता है नहीं नहीं नहीं, तुम मिल रही हो, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी फ्रेंड हो ना, तुम्हें मेरी प्रॉमिस, मुझे मिलो मिलो मिलो, आई विल बी वेटिंग, प्लीज़ आना, कुछ भी करके आना, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तुम्हें मेरी प्रॉमिस दी, अब तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, अपने फ्रेंड के लिए इतना नहीं कर सकती। तो अनन्या, वो इतना बोल रहा होता है और उसके फ्रेंड्स भी देख रहे होते हैं, ऊपर से वो सीनियर होता है, तो अनन्या ना चाहते हुए भी बोल देती है हाँ ठीक है। उसे भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा होता है बट उसे उस वैसे अच्छा नहीं लग रहा होता। तो वो ठीक है बोल के फिर से प्रीति की तरफ आ जाती है। तो प्रीति बोलती है क्या बोल रहा था वो। अनन्या बोलती है कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल रहा था लेक्चर्स बंक मत किया करो, स्टडी पे ध्यान दो। प्रीति बोलती है ओके। प्रीति को थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि ये झूठ बोल रही है, क्योंकि अनन्या थोड़ी सी हकलाने लगती है, ये कॉन्फिडेंट नहीं होती। फिर प्रीति इस चीज़ को इग्नोर कर देती है, सोचती है हैप्पीनेस के बीच में अनप्लीजेंट थिंग्स किस लिए। वो बोलती है छोड़ो वो सब, चलो चलो कुछ कपड़े कैरी करो, हम लोग जा रहे हैं। और अनन्या बोलती है ओके क्या होगा सरप्राइज़ देखते हैं। फिर वो लोग ऐसे घूमने के लिए चले जाते हैं एक्स्ट्रा कपड़े कैरी करके। वो लोग नीचे आते हैं, प्रीति स्कूटी निकालती है और अनन्या उसे हक करके बैठ जाती है और पूछती है यार बताओ तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो प्रीति बोलती है नो वो सरप्राइज़ है। प्रीति बोलती है यार हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, कहाँ लेके जा रही हो, घुमा दोगी मुझे। प्रीति बोलती है कि तुम्हें किडनैप करके लेके जा रही हो, हा 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 हा। बोलती है हा 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 वेरी फनी। यार दुनिया में इतना सारा खाना है तो फिर भी तुम्हें मेरा ही दिमाग मिलता है क्या खाने के लिए, बताओ चलो जल्दी कहाँ जा रहे हैं हम लोग। बहुत सस्पेंस रखती हो तुम। कुछ नहीं बोलती और एकदम जोश में फास्ट स्कूटी चला रही होती है, बीच में ही फटक से ब्रेक मार रही होती है। तो अनन्या और उसके बीच में तो दूरी ही नहीं होती, वो लोग एकदम क्लोज होके बैठे होते हैं। तो अनन्या पीछे से चिल्लाने लगती है कि पता नहीं यार, सबको कॉलेज में अच्छे दोस्त मिलते हैं, मुझे ये जंगली जानवर कैसे मिल गई। ये बोलती है आजकल की दुनिया में सच्चे शरीफ प्यारी दोस्त मिलना बड़ा मुश्किल है, मैं ही हैरान हूँ क्या कि तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया। अनन्या उसकी तरफ देख के हंसती है और बोलती है हाँ यार तू तो एकदम खजाना है यार, मन करता है तुझे ना कहीं तो गाड़ दूँ। प्रीति भी अनन्या की तरफ मिरर घुमा के देखती है ऐसे, बोलती है यार तुम्हारा लिपस्टिक का शेड तो बड़ा अच्छा है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। अनन्या थोड़ी सी शाय हो जाती है और ब्लश करने लगती है, बोलती है यार तुम पे तो गुस्सा कर लो, बदतमीजी कर लो, बेइज्जती कर लो, कुछ भी कर लो, तुम तो मूड एकदम हैप्पी कर देती हो। क्या करूँ मैं तुमसे दूर रहने के लिए, ट्राई करने के लिए। प्रीति भी स्माइल करती है और बोलती है मेरा प्यार डायरिया की तरह है, कम होगा ही नहीं बस बढ़ते जाएगा। अनन्या बोलती है बट मैं ये डायरिया खुद को होने नहीं दूंगी, तो सपने से बाहर आ जाओ। उतने में जहाँ पे डेस्टिनेशन पे प्रीति को जाना होता है वहाँ पे वो परफेक्ट लेके आती है अब देख देख के, और वो क्यूट डेस्टिनेशन होता है बीच। तो वो लोग एकदम अच्छे से बीच पे आते हैं, वो बीच की ताज़ी हवा, वहाँ की ग्रीनरी देख के अनन्या को तो बहुत पसंद आता है वो बीच। वो एकदम खुश होके और प्रीति को हक कर लेती है और उसके नेक के यहाँ पे, गाल के यहाँ पे किसेस करने लगती है बड़े प्यार से और बोलती है वाह यार ये कितना अच्छा है, चलो 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 जल्दी से स्कूटी पार्क करो, चलो 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 जल्दी जाते हैं। एकदम खुश हो जाती है अनन्या, वहाँ की वो प्लीजेंट एयर उसे एकदम बहुत अच्छा लग रहा होता है और प्रीति भी एकदम एक्साइटेड होती है, फटाफट से स्कूटी पार्क करके आती है। दोनों भी बीच की तरफ बढ़ रही होती है। अंदर जाने से पहले उन्हें एक पानी पूरी की गाड़ी दिखती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है। तो प्रीति बोलती है पहले कुछ खा लेते फिर जाएंगे, यहाँ पे भेल एकदम सुपर होती है, मैंने पूछा था मेरे फ्रेंड से, पहले यहाँ पे भेल खाते फिर भीगने जाएंगे। तो अनन्या बोलती हाँ ठीक है चलो चलो मज़ा आएगा। फिर वहाँ पे रुक के वो लोग एकदम टेस्टी भेल खाते हैं और एक ही प्लेट से खा रहे होते हैं, उनको तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, एकदम कपल्स वाली फीलिंग। फिर थोड़ा आगे जाते तो वहाँ पे एक गोले वाले अंकल होते हैं, कुछ चटपटा खाने के बाद वो लोग सोचते कि कुछ मीठा खाए, फिर वहाँ पे मिठाई मेड का गोला लेते एकदम मस्त और दोनों भी खाने लगते हैं और बहुत अच्छा लग रहा होता है। आगे से इतनी अच्छी हवा आ रही होती है और हाथ में एकदम मीठा गोला, मुँह में भेल की चटपटी टेस्ट। फिर वो लोग ऐसे वहाँ से गोला खाने के बाद
आगे भीगने के लिए जाते हैं, भाग रहे होते हैं। प्रीति आगे होती है और सीधे वो लोग पानी में उतरते हैं। प्रीति आगे जाती है और वेव्स आ रही होती है, तो अनन्या भी उसके पीछे पीछे आ रही होती है और प्रीति थोड़ी सी एक्टिंग करने लगती है कि बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे उसके नाक में पानी डाल आ जा रहा है। अनन्या देखती है और एकदम भाग भाग के उसकी तरफ जाती है और प्रीति जानबूझ के एकदम उसके मुंह में बहुत पानी गया है ऐसे दिखा के एकदम के ऊपर ही पूरा फोर्स देती है। अनन्या उसे पानी से खींच के बाहर लाती है। पैर का टाइम होता है, बीच के यहाँ पे कोई भी नहीं होता ज़्यादा। वो लोग कॉर्नर के साइड पे होते हैं, तो एकदम बीच के साइड पे ज़्यादा लोग होते हैं, तो एकदम डर जाती है। यहाँ वहाँ देखने लगती है कोई है क्या, हेल्प हेल्प। प्रीति उठो उठो, तुम्हें क्या हो रहा है, प्लीज़ उठो। अनन्या एकदम डर जाती है। प्रीति जानबूझ के अपनी आंखें बंद कर लेती है एकदम से। अनन्या यहाँ वहाँ देख रही होती है, उसे हार्ट के यहाँ पे पंप कर रही होती है। कोई भी हेल्प के लिए नहीं दिख रहा होता, तो अनन्या सोचती है कि इसके मुंह में पानी चले गया है। वो प्रीति के मुंह से पानी निकालने के लिए चाहती है बड़े प्यार से और उसके मुंह से पानी निकालने की कोशिश करती है। वो प्रीति उसे एकदम से किस करने लग जाती है, तो अनन्या थोड़ा पीछे हो जाती है और बोलती है कि तुम इतनी बड़ी जानवर हो, इंसान हो क्या तुम, ऐसे कौन नाटक करता है। अनन्या को एकदम ज़्यादा मारने लग जाती है हाथ के यहाँ पे प्रीति। अनन्या और उसके करीब आके बोलती है कि यार मैं तो बस लिपस्टिक शेड एक्सचेंज कर रही थी, मुझे अच्छा लग गया था तुम्हारा। प्रीति एकदम मुंह फुला लेती है और वहाँ से उठ के आगे चलने लगती है। तो अनन्या भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वो जहाँ पे पाँव डाल रही है उसके वहाँ पे पाँव डाल रही होती है, रेत के यहाँ पे सेम जगह पे स्टैम्प कर रही होती है। प्रीति पीछे देखती है और बोलती है मुझे क्यों फॉलो कर रही हो। तो अनन्या बोलती है यार मम्मी ने कहा है अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। वो प्रीति कुछ नहीं देखती है और छोटी सी स्माइल करके आगे चलने लगती है। अनन्या आगे चलने लगती है, प्रीति फिर उसके पीछे पीछे आ रही होती है और उसके कमर को पकड़ के एकदम हक करके उसे गोल गोल घुमाने लगती है और चीक्स पे किस कर रही होती है। मान जाओ ना। अनन्या बोलती है पागल हो क्या तुम, कोई देख लेगा। प्रीति बोलती है यहाँ पे बहुत दूर तक कोई नहीं है, और देख लेगा तो भी क्या, ये बीच हमारे कॉलेज से कितने पास है और हम थोड़ी सेलिब्रिटीज़ है कि वो लोग जाके फैला देंगे। तुम अब टॉपिक मत बदलो, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, ऐसे करके उसके चीक्स पे किस किए जा रही होती है और उसे गोल गोल घुमा रही होती है। तो अनन्या बोलती है ठीक है। तो प्रीति उसे नीचे रखती है और बोलती है कि यार वैसे तुम्हारे रिएक्शन बड़े मस्त है, मज़ा आ गया। तुम मुझे कॉलिन में जूस डाल के डरा सकती हो, तो मैं तुम्हें थोड़ा नहीं डरा सकती क्या। सिर्फ बड़े गजब के रिएक्शन थे, मज़ा ही आ गया आज तो। अनन्या उसके पास एकदम क्यूट एंग्री फेस करके देखती है। ये बोलती है वैसे मैं सच में मर गई तो। अनन्या बोलती है जाओ मर जाओ। तो प्रीति फिर पानी की तरफ भागने लगती है, तो अनन्या उसके पीछे एकदम तेज़ भागती है और उसे पकड़ती है। रुको, पागल हो क्या तुम, ऐसे बोल के अनन्या उसका एकदम से हाथ पकड़ लेती है। तो प्रीति उसकी तरफ स्माइल करके देखती है और बोलती है हाय ये प्यार, कितनी क्यूट लग रही हो। अनन्या उसे चिल्लाती है चुप रहो पागल, चलो बाहर आओ यहाँ से, कुछ मरना विरना नहीं है, तुम मर गई ना तो मैं भी मर जाऊंगी और फिर हम लोग चुड़ैल बन के सबको डराएंगे झाड़ पे चढ़ के। दोनों भी एक दूसरे को देख के बहुत हंस रहे होते हैं, फन करते हैं, फिर पानी में चले जाते हैं, थोड़ा भीग जाते हैं एक साथ। फिर जा रही होती है उनको भी साथ में खिला रही होती है, बहुत मज़े कर रहे होते हैं। बीच पे एकदम वेव्स के साथ झूल रहे होते हैं, यहाँ से वहाँ से मस्ती कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। फिर प्रीति अनन्या को ऐसे उठा लेती है बच्चों की तरह कंधे पे और फिर यहाँ वहाँ भगा रही होती है। दोनों भी एकदम खेल रहे होते हैं। ऐसे खेलते खेलते प्रीति अनन्या को बोलती है कि आज शाम को फ्री हो क्या। तो अनन्या बोलती है एक्स करने के लिए। तो प्रीति बोलती है मैंने तो वो बोला ही नहीं। तो अनन्या थोड़ी सी शाय हो जाती है और बोलती है तो क्यों शाम को फ्री चाहिए हूँ मैं। उसके दिमाग में थोड़ा चलने लग जाता है कि अरे इस टाइम पे तो करण ने भी बोला है शाम को। तो प्रीति बोलती है कुछ नहीं, मुहूर्त अच्छा है, शादी कर लेते हैं। अनन्या उसको ऐसे थोड़ा एंग्री क्यूट लुक देख के बोलती है यार पानी की प्यास और तुम्हारी बकवास ना कभी बंद ही नहीं हो सकती, आउट ऑफ कंट्रोल है। इतनी फ्लर्टिंग लाइन्स वैसे लाती कहाँ से हो। बोलती है तुम सामने हो तो अपने आप आ जाती है। अनन्या उसके चीक्स पे किस करती है और बोलती है वैसे तुम बहुत स्वीट हो, स्वीटनेस ओवरलोडेड, बट तुम्हें पता है ना ये नहीं हो सकता, मैं नहीं ही बोलने वाली हूँ। प्रीति थोड़ा सा हर्ट होने की तरह करती है और अनन्या को अपने बैग के ऊपर से नीचे उतार देती है। अनन्या को भी बोलते टाइम तकलीफ हो रही होती है।
प्रीति उसे नीचे उतारती है और अनन्या उसको ऐसे देख रही होती है, तो प्रीति अपने पॉकेट में से एक छोटा सा रोज़ निकालती है जीन्स के पॉकेट में से और प्रीति को देती है और बोलती है फिर भी मैं ट्राई करना बंद नहीं करने वाली, और एकदम क्यूट सी स्माइल देती है। तो प्रीति बोलती है ओ तो कितने का दिया रोज़, 10 रुपीज़। अनन्या क्यूट एंग्री फेस करती है और एक छोटी सी स्माइल लाती है और बोलती है नहीं। तो प्रीति बोलती है तो कितना, 100। अनन्या बोलती है नहीं। प्रीति बोलती है 1000। अनन्या बोलती है नहीं, 21। प्रीति बोलती है अच्छा 21 रुपये। अनन्या बोलती है तुम भाड़ में जाओ, ऐसे बोल के रोज़ लेके दूसरी साइड चलने लगती है। तो प्रीति नीचे से आती है और उसके ऊपर जंप कर देती है और एकदम ऊपर ही चिपक जाती है उसके ऊपर कंधे के यहाँ पे। मैं भी उसे ऐसे प्यार से ऊपर कंधे के यहाँ पे उठा लेती है। प्रीति उसके उस पे किस किए जा रही होती है और बोलती है दो ना, मुझे चाहिए वो रोज़, क्यूट है। और ये लो, एक किस नहीं बहुत सारे किस, और ऐसे बोल के उसे बहुत चीक्स पे किस करने लगती है प्रीति। वो लोग ऐसे ही थोड़ी देर खेलते हैं और फिर ठंडी का टाइम होता है तो धूप भी लाइट होती है और शाम भी जल्दी हो जाती है, तो वहाँ पे शाम होने लगती है। तो उस साइड पे भी पैराशूट की वो गाड़ी आती है, इनकी नज़र भी उस पर पड़ती है। तो ये बोलते हैं हमें भी खेलना है, दोनों के भी मन में आता है खेलते खेलते चलो। तो दोनों भी भाग भाग के उस पैराशूट के गाड़ी के यहाँ पे जाते हैं कि वो अंकल से पूछते हैं और फिर दोनों कॉन्ट्रो वगैरह करके उसमें बैठने के लिए रेडी हो जाते हैं। दोनों ने भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं लाए होते और उस राइड्स का रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वो कॉन्ट्रो वगैरह करके उस राइड्स में बैठते हैं। पैराशूट में बैठ के एकदम जब ऊपर उड़ने लगता है वो पैराशूट, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। दोनों भी एक दूसरे को हग किए होते हैं, डर रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, एकदम ऑसम वाली फीलिंग होती है। मैं तो एकदम डरी होती है और बार बार पीछे मुड़ के प्रीति मुझे हक करके रखो, प्रीति भी एकदम उसे हक करके रखी होती है। दोनों भी फुल मज़े करते हैं उस राइड में। फिर और वहाँ पे राइड्स बाइक वगैरह आने लगती है तो सब खेलते हैं एक एक साथ बैठ के, और वो अलग ही मज़ा होता है एकदम। बनाना बोट में बैठते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, सारे पैसे उसमें ख़त्म कर देते हैं। फिर शाम तक एकदम आराम से खेल रहे होते हैं, शाम के 6 बज जाते हैं। फिर इनको थोड़ी सी ठंड लगने लगती है, गीले कपड़े होते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। फिर सोचते हैं कि चलो अब निकलते हैं यहाँ से। मन तो नहीं होता उन दोनों का भी, बट फिर भी टाइम हो रहा होता है तो निकलने लगते हैं वहाँ से। अनन्या को अंदर ही अंदर से बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो सब मोमेंट्स, वो फीलिंग्स। प्रीति के साथ बहुत मज़ा आ रहा होता है, प्रीति को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि ये टाइम बस थम जाए। लाइफ में इतनी सारी हैप्पीनेस है जब अनन्या साथ में, तो हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। प्रीति भी ऐसे सोच रही होती है। फिर वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। मम्मी ने भी हाथ पकड़ रखा होता है एक दूसरे का, अलग ही सुकून होता है उसमें। बिना कुछ बोले बस एक दूसरे में फील करते हुए चलते रहो हाथ पकड़ के, बहुत अच्छा लग रहा होता है दोनों को भी। फिर वो लोग चलते चलते स्कूटी के यहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर उन दोनों को भी जोरदार भूख लगी होती है दोनों को भी। फिर प्रीति बोलती है कि यार भूख भी लगी है और मस्त ठंड भी लग रही है, चलो पहले चेंज करके आते हैं। चलो डिक्की में से कपड़े निकालते पहले, और यहाँ पे पास ही में चेंजिंग रूम है। मेरी फ्रेंड से मैंने पूछा था, उसने ही पूरे बीच की और इन्फॉर्मेशन दी है। चेंजिंग रूम भी यहीं पे है, बस ढूंढना पड़ेगा थोड़ा। तो वो लोग चेंजिंग रूम, वहाँ पे जो लोग होते हैं उन्हें पूछते हैं और ढूंढते ढूंढते चले जाते हैं चेंजिंग रूम के यहाँ पे और चेंज कर लेते हैं। फिर उस पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ पे वो लोग ने स्कूटी पार्क की होती है, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते। वो लोग स्कूटी पे बैठते हैं और निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं और बोलते हैं यार, अनन्या बोलने लगती है यार गजब की भूख लगी है एकदम। प्रीति बोलती है शिट यार, अब तो कॉलेज का कैंटीन भी बंद हो गया होगा, हम लोगों ने कुछ पार्सल भी नहीं लिया, अब तो सीधा रात को खाना खाने के टाइम खुलेगा और हम लोग बाहर से भी कुछ नहीं ले सकते क्योंकि हम लोगों ने सारे पैसे तो इस गेम्स में उड़ा दिए। अनन्या बोलती है कि हाँ यार क्या करें, अब तो फंस गए, तो एक ही चांस है। तो प्रीति बोलती है क्या तुम बाहर जाओगी और खाना लेके आओगी हॉस्टल जाने के बाद? प्रीति बोलती है कि क्या शादी है क्या, मैं क्यों जाऊँगी, तुम जाओ। ऐसे ही दोनों तुम कर रहे होते हैं। ऐसे करते करते ड्राइव करते हुए प्रीति को सामने एक सच में शादी दिखाई देती है। एकदम बड़ी नहीं होती तो इनविटेशन कार्ड नहीं पूछ रहे होते। तो अनन्या प्रीति के कान के सामने आके बोल रही थी तुम ही जाने वाली हो। तो प्रीति बोलती एक मिनट रुको ज़रा, मिल गया सॉल्यूशन। तो अनन्या बोलती है क्या है सॉल्यूशन? तो प्रीति
शादी का चल रही होती है वहाँ हॉल के सामने स्कूटी रोक देती है क्योंकि और पार्क करती है। अनन्या को बोलती है चलो उतरो जाते हैं। तो अनन्या बोलती है कहाँ जाते हैं। तो प्रीति बोलती है चलो शादी में एकदम मज़ेदार खाना खा के आएंगे, पेट पूजा करने जाते हैं। तो अनन्या प्रीति की तरफ स्माइल करके देखती है और बोलती है क्या तुम कुछ भी बोल रही हो यार, ऐसे किसी किसी की भी शादी में चले जाए। प्रीति बोलती है यार तुम ना एकदम सफिस्टिकेटेड की सफिस्टिकेटेड ही रहोगी, थोड़ा ट्राई करो, इसमें भी अलग ही मज़ा है। देखो तुम बाहर नहीं आती थी, आज हम लोग बीच पे गए, थोड़ा घूमने गए, लेक्चर्स बंक नहीं करती थी ज़्यादा, बाहर आ गए तो अलग ही मज़ा आ गया ना, ट्राई समथिंग न्यू यार। ऐसे बोल के प्रीति अनन्या का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से लेके जाती है। वो लोग शादी में घुस जाते हैं। हुरिया तो उनका ठीक ठाक होता है, अच्छा मेकअप भी किया होता है उन्होंने, पाउडर लगा के, थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगा के, ड्रेसिंग भी अच्छी होती है, तो आराम से शादी में घुस जाते हैं। और सीधे खाने के सेक्शन के यहाँ पे बढ़ते हैं, एकदम प्यार से खाने के सेक्शन के यहाँ पे देख रहे होते हैं, गुलाब जामुन, राइस, दाल, पनीर मखाना, सलाद देख के एकदम खुश हो जाते हैं। फिर वहाँ पे कुछ कुछ लोग उनको देख रहे होते हैं, तो प्रीति उनको नमस्ते नमस्ते करके थोड़ा सा आगे जाती है। दोनों भी एक दूसरे को देख के बहुत स्माइल कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ से खाने के प्लेट्स के यहाँ पे जाके बड़े प्यार से पूरी प्लेट भर के खाना ले लेते हैं और खा रहे होते हैं। वहाँ पे दुल्हन का एक कजिन भाई होता है, तो वो इन दोनों को देखता है क्योंकि वो लोग बड़े प्यार से वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। तो वो इन दोनों को देख के सोचने लगता है यार ये दीदी के फ्रेंड है क्या, मेरे ही कॉलेज के है, मेरी तो पहचान नहीं है, यहाँ पे कॉलेज हॉस्टल में रहना है तो दूर से ही आए होंगे, मतलब जीजू के भी पहचान के नहीं है, जीजू तो यहाँ पे के ही है, मे भी दीदी की पहचान के होंगे शायद से। ये पूछ ही लेता हूँ ना, फ्रेंडशिप भी हो जाएगी। तो वो उनके पास आ जाता है, वो पूछने लगता है कि आप किसके साइड से हो। तो इन दोनों के मुंह में गुलाब जामुन अटक जाता है, ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर प्रीति बोलती है हम दुल्हन की साइड से। वो बोलता है अच्छा अरे वाह, बट वो लोग थोड़ा सा अकला रहे होते हैं। तो वो लड़का होता है रवि, वो बोलता है कि ये लोग तो कॉलेज में भी बहुत शरारत करते हैं, मुझे तो डाउट है कि दीदी इनको पहचानती भी होगी या नहीं। वो बोलते हैं कि दुल्हन की साइड से हो, बट क्या बहनें हो क्या दुल्हन के, कौन हो। तो फिर और थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है दोनों के भी फेस पे। तो अनन्या बोलती है हाँ बहनें, उतने में प्रीति होती है नहीं फ्रेंड्स हैं हम लोग, उसके एकदम अच्छे वाले फ्रेंड्स हैं, एकदम बहनों की तरह। तो वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि ओके, और बोलता है कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ ही बैठ जाता हूँ खाना खाने के लिए, फिर मिल के आपकी फ्रेंड को मिलने जाएंगे। तो दोनों के फेस पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, थोड़ा सा टेंशन वाला कि अब क्या करे। बट फिर तीनों भी आराम से खा लेते खाना। और फिर वहाँ पे ऐसे ही दुल्हन से मिल रहे होते हैं उनके रिलेटिव्स दूल्हे दुल्हन से। तो ये लोग हाथ धोने के बाद निकलने की कोशिश करते हैं, बट वो जो फ्रेंड होता है रवि वो उन्हें रोक लेता है और बोलता है कि चलो आओ, तुम्हें फ्रेंड से भी मिलना है ना तुम्हारे, अच्छा आओ आओ। तो अनन्या बोलती है यार मैंने तुम्हें बोला था ना, एकदम धीरे आवाज़ में प्रीति को, अब क्या होगा यार, ये तो दुल्हन से मिलाने के लिए लेके जा रहा है। प्रीति बोलती है कुछ नहीं होगा यार, चुप रहो, कुछ नहीं होने वाला, इतना टेंशन नहीं लेते। यार वैसे तुम्हें टेंशन आ रहा है, इसमें भी अलग ही फन है। प्रीति भी अंदर से डर रही होती है, बट ऐसी है क्रेजी रह रही होती है, थोड़ी क्रेजी होती है। वो जाती है एकदम कॉन्फिडेंटली दुल्हन के यहाँ। उसका जो कज़िन भाई भी एकदम शातिर होता है, वो बोलता है दी आपके फ्रेंड्स मिलने आए, आपसे मिलो इनसे। तो दुल्हन इन दोनों को भी देख के कंफ्यूज होती है कि मैं इनको पहचानती हूँ। प्रीति उसे एकदम हाय करने लगती है, अरे हाय। और ऊपर हार्ट शेप के इसमें उसका नाम लिखा होता है, उसकी शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन क्या लिखते हैं। तो ये उसका नाम पढ़ के बोलती है अरे अपेक्षा तूने पहचाना नहीं मुझे, मैं तेरी स्कूल की फ्रेंड हूँ, अरे तूने मुझे कैसे नहीं पहचाना यार, 8th क्लास में हम लोग एक साथ रहते थे, तूने तो व्हाट्सएप पे इनविटेशन भेजा था, को भेज दिया तो इसलिए मुझे भी भेज दिया क्या। तो वो दुल्हन कंफ्यूज होती है और बोलती है अरे हाँ हाँ, और प्रीति को हक कर लेती है। उसका जो भाई होता है वो समझ जाता है कि ये नौटंकी कर रही है क्योंकि ये मेरी क्लास में है अभी, और अपेक्षा दी हमसे 2 साल बड़ी है। तो ये कुछ नहीं बोलता और सोचने लगता है रवि की बहुत नौटंकी लड़की है, बट कोई नहीं, मज़ा आया। फिर वो उनकी तरफ स्माइल करके देख रहा होता है और प्रीति भी उसकी तरफ एक स्माइल करती है और बोलती है तुम्हें क्या हुआ।
इतना क्यों दाँत दिखा रहे हो। तो रवि बोलता है, अपना हाथ आगे करता है और बोलता है, मेरा नाम रवि है फ्रेंड्स, और मैं तुम्हारे ही कॉलेज में हूँ। क्लास में जो लास्ट सीट पे बैठता है ना, जो जिसकी सीट लास्ट है, वो मैं हूँ। और प्रीति थोड़े टाइम के लिए समझ जाती है कि इसने उसकी चीटिंग पकड़ ली है। तो वो बोलने लगती है, यार तू तो मेरा फ्रेंड है, ओके चल अभी निकलते हैं हम लोग, टाटा। तो रवि भी स्माइल करता है और बोलता है, कोई नहीं, जाओ जाओ, हैप्पी जर्नी। फिर प्रीति वहाँ से अनन्या को लेके निकलती है और दोनों भी बाहर आके बहुत ज़ोरों ज़ोरों से हंसने लगते हैं। अलग ही फन हो गया होता है दोनों का, बट पेट तो एकदम भर गया होता है। तो प्रीति बोलती है, देखा, अलग मज़ा भी आ गया और पेट भी भर गया। वो रवि तो ना जानबूझ के कर रहा था, रुको कॉलेज में आने दो, उसको पकड़ेंगे हम लोग, ऐसे बोल बोल के फिर वो लोग हंस रहे होते हैं और वहाँ से निकल रहे होते हैं। और यहाँ पे करण अनन्या को मैसेज करने लगता है कि यार तुम आने वाली हो ना, शार्प 8 o'clock आना। अनन्या का फ़ोन वाइब्रेट हो रहा होता है, तो उससे थोड़ा सा याद आता है कि यार टाइम हो रहा है, 7:45 हो रहे हैं। करण ने प्रॉमिस दिया था यार, उसे मिलना ही पड़ेगा। अनन्या ऐसे सोच रही होती है और प्रीति को बोलती है, चलो यार जल्दी जाते हैं घर पे। प्रीति बोलती है, क्यों, क्या हुआ। तो अनन्या बोलती है, नहीं यार, वो मेरी फ्रेंड ने बुलाया था, कुछ काम था उसका। प्रीति बोलती है, तो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, चलो जाते हैं। अनन्या बोलती है, नहीं यार, उसे कुछ शेयर करना है, उसका पर्सनल है, तुम बताओ। तो प्रीति बोलती है, कौन, बताओ। तो अनन्या बोलती है, यार आफरीन से मिलने जाना है, उसकी एजी ओजी का उसको कुछ शेयरिंग करना है, तो यार तुम बताओ, मैं मिल के आ जाऊँगी। तो प्रीति बोलती है, ओके, बट यार जानू जल्दी आना, तुम्हारे बिना तो अब दिल ही नहीं लगता। तो अनन्या बोलती है, बस आ नौटंकी, चलो जल्दी। प्रीति एकदम फटाफट स्कूटी चलाती है और वो लोग घर पे आ जाते हैं 7:55 तक। यहाँ पे करण अपने डेस्क के यहाँ पे अनन्या का नाम लिखता है ब्लॉक लेटर से, ब्लैक पेन से, और उसे एक पिक सेंड करता है और बोलता है कि कैसे लग रहा है। अनन्या पिक देख के बोलती है कि यार नाइस, बट तुमने ये क्यों किया है। वो करण बोलता है, ऐसे ही मुझे अनन्या नाम पसंद है, मेरी मर्जी। तो अनन्या सेंड करती है, ओके। करण बोलता है कि आ रही हो ना तुम, बस 5 मिनट बाकी है, मैं वेट कर रहा हूँ। करण एकदम रेडी शेडी होके सबको बुलाया होता है उसने। तो ज़्यादा पार्टिसिपेट अवनी कर रही होती है, एकदम तैयारी करण को रेडी कर रही होती है कि कुछ भी करके तुम्हें इम्प्रेस ही करना है अनन्या को, तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम नाकाम नहीं हो सकते, एकदम उसे बढ़ा चढ़ा के रेडी करती है अवनी। करण भी बोलता है कि क्या है, मैं तो ऐसे यूँ इम्प्रेस कर दूंगा। अवनी बोलती है कि चैलेंज है, तुम्हें करके दिखाओ। वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं वहाँ पे, और नोटिस करती है कि यार किससे बात कर रही हो, बताओ तो, चैट में घुसी हो। और अनन्या बोलती है, कुछ नहीं यार, आफरीन आफरीन बुला रही है मुझे। तो प्रीति उसको ऐसे देखने लगती है कि ये हकला क्यों रही है, बट प्रीति कुछ नहीं बोलती है और बोलती है कि ठीक है, जाओ जल्दी और जल्दी आना, फिर हम लोग मूवी देखेंगे या फिर कुछ तो खेलेंगे, कुछ मस्ती करेंगे। तो अनन्या बोलती है, हाँ हाँ जल्दी आती हूँ। प्रीति बोलती है, अरे हाँ पैकिंग भी करनी है, तुम्हारी पैकिंग करके रख दूँ क्या मैं। तो एक काम करती हूँ, तुम्हारी फेवरेट ड्रेस साइड करके रखती हूँ ट्रिप के लिए, फिर तुम बोलना कौन से लेके जाने हैं, इतने तुम्हें ढूंढने में भी टाइम हो जाएगा। अनन्या बोलती है एकदम घाई गड़बड़ में, हाँ हाँ तुम देख लो, और वहाँ से निकलने लगती है। सोच रही होती है कि क्या बोलना होगा करण को, और ऐसे हरकतें क्यों कर रहा है, इसने मेरा नाम अपने चेस्ट के यहाँ पे क्यों लिखवाया है यार, अब मुझे डर लग रहा है। इतने में अवनी आफरीन को कॉल करती है और बोलती है कि ध्यान से सुनो, तुम्हारी जो फ्रेंड है ना अनन्या, उसमें ना मेरा फ्रेंड लाइक करता है करण, तो तुम उसे एकदम प्यार से लेके आओ और उसे पहले ही मनाओ करण को हाँ बोलने के लिए। वैसे भी करण तुम्हें पता है कितना अच्छा है, इतना फेमस लड़का है, तुम्हारी फ्रेंड की भी लाइफ बन जाएगी, उसे भी इतना फेम मिलेगा, इतना अच्छा बॉयफ्रेंड, एकदम केयरिंग। मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रही तुम्हें, बट तुम्हारी फ्रेंड के लिए भी अच्छा है, तुम्हारे लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। अब वो लाइक करता है तो अच्छी बात है, तो तुम मनाओ अपने फ्रेंड को और अभी लेके आओ, वो आ रही है वैसे, जाओ उसके यहाँ पे। तो आफरीन बोलती है, हाँ हाँ अवनी मैम, बट आफरीन सोचने लगती है कि अरे हाँ यार, करण अनन्या को लाइक करता है, क्या मस्त लगेगी इनकी जोड़ी, करण अनन्या। तो आफरीन अपने रूम से बाहर निकलती है और यहाँ पे अनन्या जाओ या नहीं सोच रही होती है। उसने प्रॉमिस दिया है, क्या बोलेगा वो तो लग रहा है प्रपोज करेगा आई गेस। अनन्या ऐसे सोच ही रही होती है, उतने में वहाँ पे आफरीन अपने रूम से बाहर आती है और वहाँ घूम के अनन्या को ढूंढ लेती है और फिर
उसे बोलती है यार चल नीचे वेट कर रहे हैं अब तेरा। तो अनन्या बोलती है यार क्यों, मेरा क्यों वेट कर रहे हैं। तो आफरीन बोलती है यार स्पेशली करण वेट कर रहा है, चल चल तेरे लिए तो सरप्राइज़ ही है। तो अनन्या बोलती है यार प्लीज़ बताना क्या तुम लोगों का क्या प्लान है, क्या क्यों ऐसे कर रहा है वो। उसने देख मुझे ये पिक भी भेजी है उसकी। आफरीन बोलती है अरे वाह यार उसने तो तेरा नाम लिखा है और कितनी हॉट है उसकी बॉडी, देख उसको ज़रा कितना हॉट है वो, तेरे को प्रपोज कर रहा है, वाह यार कितना मस्त है, काश मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो। बट नहीं नहीं, मेरे एजी ओजी मुझे ज़्यादा पसंद है, कोई नहीं। बट मैं तेरे को बोल रही हूँ तू सिंगल है, तेरा कोई है भी नहीं यार, हाँ बोल दे रहा, इतना अच्छा बंदा तेरे को खुद प्रपोज कर रहा है। ऐसे बोल के मैं उसे बोल रही थी तो चल चल जल्दी चल, वो लोग वेट कर रहे हैं वहाँ पे। तो अनन्या बोलती है कौन वो लोग। तो आफरीन बोलती है सरप्राइज़ है। अनन्या बोलती है यार बोलना। आफरीन बोलती है चल जल्दी चल। तो टाइम देख 5 मिनट और लेट हो गया, 8:30 को बुलाया था ना आई गेस तेरे को। तो अनन्या बोलती है हाँ यार जाना तो पड़ेगा, उसने प्रॉमिस दिया है मुझे उसका। बोलती है तो चल चल जल्दी चल। वो लोग ऐसे वहाँ से निकलते हैं और कैंटीन के यहाँ पे आते हैं जहाँ पे करण ने उसे बुलाया होता है। वहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स होते हैं, अनन्या के क्लासमेट्स होते हैं, सबको करण पार्टी दे रहा होता है। मीन्स अवनी पे करने वाली होती है, उसने फुल सेटअप किया होता है। अनन्या ऐसे देख रही होती है कि इतने सारे जन अभी तो ऑलमोस्ट अपने अपने रूम में होते हैं और सब पहचान के लग रहे हैं। तो प्रिन बोलती है यार सबको करण अवनी सब लोगों ने मिलके कॉल करके बुलाया है। तो अनन्या बोलती है यार ये क्यों कर रहे हो। आफरीन बोलती है यार तो चुपचाप हाँ बोलेगी, नहीं नहीं बोल सकती यार तो इस मोमेंट पे, वो तेरे को प्रपोज करने वाला है। करण अनन्या को देख के एकदम क्यूट स्माइली फेस बनाता है और बोलता है वाह तुम आ गई हो, ऐसे बोल के थोड़ा सा हक कर लेता है। और यहाँ पे अवनी बाजू में बहुत ट्राई कर रही होती है प्रीति का फ़ोन, बट प्रीति बार बार उसका फ़ोन काट रही होती है। अवनी इतनी देर से ट्राई कर रही होती है तो प्रीति उठा लेती है और बोलती है क्या है बोलो, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे सोना है अभी। तो अवनी बोलती है यार इतना क्यों ये हो रही हो, चिल करो। और फ़ोन तो उठाते ऐसे नहीं करते, बैड हैबिट्स। ऐसे तुम्हारे फ्रेंड का स्पेशल टाइम है इसलिए मैं तुम्हें बुला रही थी और तुम हो कि फ़ोन ही नहीं उठा रही। यार यहाँ पे ग्रैंड सेलिब्रेशन चल रहा है, आओ जल्दी नीचे। करण अनन्या को प्रपोज करने वाला है, अनन्या भी एकदम रेडी होके मस्त आ रही है, आ गई है यहाँ पे। तुम कहाँ पे हो। तो प्रीति एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम होता कैसे है ऐसे बकवास बातें करने के लिए, चुपचाप फ़ोन रखो, मुझे नहीं बात करनी, मुझे पता है मेरी फ्रेंड ऐसे मुझे बिना बताए कहीं भी नहीं जाने वाली। करण ने उसे बुलाया होता ना तो मुझे बताती। प्रीति ऐसे बोल रही होती है तो अवनी बोलती तुम आ तो नहीं रही हो नीचे, ठीक है एक काम करते हैं मैं तुम्हें वीडियो कॉल करती हूँ तब क्लियरली देखना। तो ऐसे बोल के फिर अवनी फ़ोन रख देती है और प्रीति को थोड़ा सा एकदम पसीना आने लगता है, थोड़ा टेंशन होने लगता है। और यहाँ पे आफरीन अनन्या को एकदम अच्छे से समझा देती है देख यार तू अब ना नहीं बोल सकती, उसकी कितनी इंसल्ट हो जाएगी, सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, वो कितना प्यारा और अच्छा बंदा है यार, ऐसे करेगी तू उसके साथ। करण अनन्या की तरफ एकदम प्यार से देखता है उसकी आंखों में और बोलता है कि मुझे जो बात तुम्हें बतानी थी वो ये है कि आई लव यू। और एकदम नीचे बैठ जाता है और उसे रोज़ देता है पोजिंग स्टाइल में और सारे जन जो उनके बुलाए हुए फ्रेंड्स होते हैं वो क्लैप करने लग जाते हैं। और अवनी कैसे एक साइड से वीडियो कॉल ऑन करके प्रीति को दिखा रही होती है, फिर उसे एकदम इशारे करने लगती है कि हाँ बोलो ऐसे नहीं कर सकती तुम। प्रीति थोड़े शॉक में होती है, थोड़ा सोचती है और फिर एकदम धीरे आवाज़ में हाँ बोल देती है अनन्या। तो प्रीति ये सब देख रही होती है और उसके तो एकदम आंखें ही भर जाती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अभी आगे स्टोरी में क्या होगा। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।